नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। इस समय हम सायन में हैं। यहाँ पे राजभर समाज की तरफ से एक मीटिंग बुलाई गई थी, जो उत्तर प्रदेश में जागो राजभर जागो की तरफ से एसटी आरक्षण की कानूनी कार्रवाई चल रही है। तो उसी के विषय में आज यहाँ पे चर्चा हो रही थी कि एसटी आरक्षण समाज को चाहिए कि नहीं चाहिए, और चाहिए तो हमें आरक्षण किस प्रकार से मिलेगा। और कुछ ही दिन पहले ही हाई कोर्ट ने भी खारिज किया था कि 17 जातियों को जो आरक्षण है वो स्टेट गवर्नमेंट से नहीं मिलेगा, हमें केंद्र से जो भी पहल करनी है, हमें केंद्र से पहल करनी है। तो हम यहाँ पे जानना चाहेंगे, हमारे एडवोकेट अखिलेश राजभर जी हैं जो कानून की जानकारी है उन्हें, उनसे जानना चाहेंगे कि जो जजमेंट आया है कि स्टेट गवर्नमेंट से यह पास नहीं होगा और हमें सेंट्रल से प्रस्ताव पास कराना है, तो जागो राजभर की टीम कैसे काम करेगी, कैसे मतलब एसटी आरक्षण तक पहुंचेगी। धन्यवाद भाई अखिलेश जी, भाई संतोष जी। सबसे पहले तो धन्यवाद देता हूं राजभर एक्सप्रेस चैनल का। और आज उपस्थिति में राजभर समाज की जो हर एक समाज के बिरादरी में पीड़ा है, आज जितने भी भाई बंधु यहाँ इकट्ठा हुए हैं उनका हार्दिक आभार और वेदना व्यक्त करता हूँ कि आज संडे का दिन है और हमारा पर्व भी है। इतना वक्त निकाल के समाज के लिए देना ये बहुत बड़ी बात है आज। और जिस प्लेस के लिए, जिस प्रांगण में हमारी मीटिंग हुई, भाई राजकुमार जी का धन्यवाद देता हूँ कि इतना अच्छा प्लेस मुहैया कराया। और आज की उपस्थिति में भाई रमाशंकर जी, भाई श्याम जी, भाई चंदन जी, भाई वीरेंद्र जी, सुनील जी, भाई हमारे प्रचार प्रसार देखने वाले महेंद्र जी, और राजभर विकास संस्था के फाउंडर मेंबर माननीय श्री उमाकांत राजभर जी, जिनके माध्यम से ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, उन सभी भाई राकेश जी और भाई सरोज जी, भाई सरवन जी, श्याम भाई और भी जितने भी बंधु हमारे स्वजाति बंधु इकट्ठा हैं, मैं उनका बहुत आभार और अभिनंदन प्रकट करता हूं कि इतना वक्त निकाल के आज समाज के लिए दिया, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ी जा रही है आरक्षण मुद्दे की, एसटी मुद्दे की, वहाँ पे फाइट कर रहे हैं जागो राजभर जागो फाउंडेशन के। तो वहाँ पे जो रिट पिटिशन फाइल हुआ है, वहाँ पे 4 वीक का टाइम दिया है। 4 वीक में हमको डिसीजन अपना लेके वहाँ पे सूट फाइल करना पड़ेगा, उनके अगेंस्ट में हमको जजमेंट अपना देना पड़ेगा। और वहाँ से अगर हम जीत जाते हैं तो ये हम स्टेट गवर्नमेंट से लड़ाई लड़के सीधा हम सेंट्रल गवर्नमेंट को ये प्रस्ताव देंगे कि हमारा स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है, अब हमें आरक्षण की ज़रूरत है। और हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर पास होता है तब जाके हम राजभर समाज के लिए कुछ ऐसा लगेगा कि हमने कुछ अच्छा काम किया है। अगर इस लड़ाई में हम सक्षम हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये राजभर के लिए बहुत बड़ी लड़ाई होगी। और ये बिगनिंग से ही जो इसकी शुरुआत हुई थी, बिगनिंग हुई थी, हमारे पूर्व कोषाध्यक्ष माननीय श्री श्याम नारायण जी ने, उनके कार्यकाल में हमारे भाई रमाशंकर जी तब उपाध्यक्ष थे, राष्ट्रीय राजभर संघ के द्वारा कोपर खैरने में इसकी शुरुआत की गई थी कि हमको किस चीज़ पे आरक्षण लेना है, किस पे मिल सकता है और किस पे नहीं मिल सकता है। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि 27 वो मीटिंग में मैं भी शामिल था, तो उसमें 27 संगठनों ने अपनी सहमति जताई थी कि हमको एससी की जगह हमको एसटी में जाना चाहिए। तो सबकी सहमति से हम लोग ने एसटी पे लड़ाई लड़ रहे हैं। आज वो सरकार के पास हमारा डेटा जा चुका है कि राजभर समाज को यह चाहिए कि उनको भी आरक्षण, तो इसलिए हमने एसटी की फाइट किया है और एसटी में हम लड़ाई लड़ रहे हैं। भगवान करे हम इसमें सक्षम हो जाए और अपने साथ साथ हम अपने समाज का, आने वाली पीढ़ियों का हमारा भला हो सके। रोकना चाहूँगा आपको, जैसे आपने कहा कि एसटी में आरक्षण मिलना चाहिए, उत्तर प्रदेश में ओबीसी में है, राजभर समाज ओबीसी के इसमें आता है, तो क्या लगता है वहाँ जो 17 जातियाँ हैं, एसटी में सरकार जगह देगी? पॉसिबल है क्या ये? लड़ाई लड़ना, देखो लड़ाई लड़ते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जीतते हैं।
लड़ाई में दो ही चीज़ होती है, या हार होती है या जीत होती है। जीतेंगे तो हम पूरे समाज के लिए जीतेंगे, अगर नहीं होता है तो फिर से हमारे लिए और भी दरवाजे खुले हैं। हम हाई कोर्ट में आज हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में सूट फाइल करेंगे। लड़ाई अगर लड़ेंगे तो जीतेंगे, गिरेंगे पड़ेंगे, लेकिन लड़ाई जीतेंगे जरूर। लेकिन जो भी बिल पास होता है पार्लियामेंट से पास होता है, क्या कोर्ट के जरिए हम जीत सकते हैं, एसटी आरक्षण में जा सकते हैं? जरूर जा सकते हैं। अगर कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है कि भाई आप अगर ये सहमति आप जता देते हो, आप प्रस्ताव पारित करके ला देते हो कि राजभर समाज को एसटी आरक्षण चाहिए, तो सबकी सहमति ला के दे देते हैं, तो कोर्ट अगर हमको ऑर्डर दे देता है कि नहीं हमने राजभर समाज को दिया है, तो ज़रूर पॉसिबल है। लेकिन एसटी में जाने के लिए जो गवर्नमेंट की तरफ क्राइटेरिया है, क्या हम उसमें बैठ पाएंगे? ये तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि बिठा पाएगी। अगर नहीं बिठाएगी तो कोशिश किया जाएगा, उसका विभाजन किया जाएगा कि भाई अगर इतना परसेंटेज होता है तो इसके परसेंटेज में हमको बिठाइए। यहाँ पे जितने भी राजभर समाज से समाज सेवक यहाँ पे आए, राजभर समाज का हित चाहते हैं, सभी को राजभर एक्सप्रेस टीम की तरफ से धन्यवाद देते हैं, अपना समय निकाल के आए। और हमारे साथ इस मीटिंग को जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ की उमाकांत जी हैं। आइए जानते हैं इनसे भी कि यह पहल जो एसटी आरक्षण को लेके मुंबई में इन्होंने पहल शुरू की है, क्योंकि लड़ाई छोटी नहीं बहुत बड़ी है, क्योंकि हमें पार्लियामेंट से बिल पास करवाना है। और जब तक अपनी राजभर समाज की ताकत नहीं दिखेगी तब तक कोर्ट से कुछ भी हो जाए, जब तक हम अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे हमें आरक्षण मिलेगा नहीं। पहल कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना है, तो जागो राजभर ने जैसा उत्तर प्रदेश से स्टार्ट किया है, यहाँ पे उमाकांत जी हैं, वो चीज़ को लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। आपको धन्यवाद देते हैं और इस नेक पहल के लिए आपको राजभर एक्सप्रेस टीम से बधाई भी देते हैं कि आपने शुरुआत किसी न किसी को करनी आपने कर दी। तो आगे की रणनीति क्या रहेगी एसटी आरक्षण के मुद्दे पे लेकर? जागो राजभर जागो फाउंडेशन जो लड़ाई लड़ रहे एसटी आरक्षण के लिए, कैसे तालमेल और इसमें कितने हर संगठन पूरे भारत से कैसे संगठन को जोड़ोगे आप लोग? इसमें जागो राजभर जागो जो लड़ाई लड़ रहा है मुकदमे वाली, उसका तो हमारा समर्थन है ही है। उसके साथ साथ तन मन धन से हम लोग उनका समर्थन करेंगे। और अगर लगा समाज के लिए कि समाज को लेकर संसद में या कहीं धरना प्रदर्शन करना है, उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। जब उसकी नौबत आएगी तो उसकी रणनीति भी हम बनाएंगे और उसको भी समाज को लेकर उसका मजबूती से अपना दावा और धरना प्रदर्शन का काम करेंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे किसी भी कीमत पर। आरक्षण के लिए हम अपनी लड़ाई बड़ी मजबूती से लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ है राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के पूर्व कोषाध्यक्ष श्याम नारायण राजभर जी। आइए इनसे जानते हैं कि जो जागो राजभर जागो टीम की तरफ से एसटी आरक्षण के लिए लड़ रही है, कोर्ट में मैटर चल रहा है, जो पहल चल रही है, क्या यह पहल समाज के लिए हित में समाज का हित हो पाएगा, या जैसे सरकारें आई आदेश पे आदेश होता गया कि 17 जातियों को एसटी में जगह दी जाए, सभी सरकारों ने किया, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज़ को खारिज कर दिया गया। अब लड़ाई केंद्र के साथ, केंद्र से जो भी बिल पास होगा उसकी तभी हम लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। तो कोर्ट में लड़ाई लड़ रही है, क्या सही है? और सही है तो क्या हमें हमारा समाज को आरक्षण मिल पाएगा? धन्यवाद राजभर एक्सप्रेस चैनल को। और यहाँ पे उमाकांत जी के द्वारा एक एसटी आरक्षण को लेके बहुत बड़ी मीटिंग रखी गई और ये सफल भी रहा। और इसमें इस एसटी आरक्षण के लिए जागो राजभर जागो जो भी कदम उठा रहा है उसके साथ में पूरा बम्बई के सारे संगठन उनके साथ में रहेगा और उनको जो भी सहयोग राशि होगी यहाँ से किया जाएगा। दूसरी बात रही आरक्षण की। आरक्षण एक ऐसा हम लोगों के लिए, समाज के लिए एक ऐसा एक दवा है जो हर एक बीमारी का दवा है। वो हम लोग पढ़ा तो लेते हैं बच्चों लोग को, लेकिन लास्ट में जब कहीं उनको नौकरी पाने के बारे में होता है तो आरक्षण की वजह से हम पीछे हो जाते हैं। तो ये जागो राजभर जागो ने बहुत अच्छी पहल की है। इसका श्रेय कहीं न कहीं राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ को जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ ये पहल 2018 में की थी। उस समय मैं कोषाध्यक्ष पद पे था
और बहुत अच्छे तरीके से निभाया गया था। जैसे अखिलेश जी ने अभी बताया कि 27 संगठनों को लेकर हमने मीटिंग की थी। यही एक जो आग है आज लगी है समाज के अंदर, और जागो राजभर जागो के राजू राजभर जी, महेंद्र जी, अनिल जी, ये लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छा प्रयत्न किया है। बीच में उन्होंने रोड शो भी किया था, उसके बाद उन्होंने कोर्ट पे केस किया है। आज अगर वो 3 हफ्ते का टाइम मांगा है सरकार ने, अगर वो नहीं 3 हफ्ते के टाइम में कुछ जवाब देती है तो 2 या 3 अक्टूबर से एक धरना प्रदर्शन होएगा। और मैं समाज से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इस जागो राजभर जागो के लिए और एसटी आरक्षण के लिए एक एक समाज अपने अपने घर से निकले और इस मुहिम को पूरा करे, ताकि आने वाले दिनों में हमारे बच्चे लोगों को इसका ये एसटी आरक्षण का फ़ायदा मिल सके। और ये बहुत अच्छी पहल है। मैं सैल्यूट करता हूं जागो राजभर जागो के सारे कार्यकर्ता लोगों को और यहाँ के संगठन को भी। और ये तो जुट हुई है, हमने अभी एक मीटिंग में भी कह दिया था कि मुंबई के जितने भी सारे संगठन हैं, हम सारे संगठन को जोड़ के एक बड़ी मीटिंग रखेंगे। हमने हमारे साथ में राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के अखिलेश जी महामंत्री जी हैं, इनसे भी हमने गुजारिश किया है। उन्होंने ये बात माना भी है कि नहीं श्याम भाई, हम एक मीटिंग रखेंगे मुंबई में, ताकि मुंबई एकजुट रहेगा तो देखा देखिए हर एक संगठन जुट रहेगा इस चीज़ को। और बहुत अच्छी पहल है ये। धन्यवाद अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सरोज राजभर जी हैं, जो समाज के एक समाज सेवक हैं और इनके भी मन में कहीं ना कहीं पीड़ा है समाज को लेके। और जो जागो राजभर जागो की तरफ से एसटी आरक्षण की मुहिम चल रही है, आज जो मुंबई में आपातकालीन बैठक बुलाई गई थी उसमें ये भी शामिल हुए हैं। आइए जानते हैं इस मुहिम के बारे में। एसटी आरक्षण जो मुहिम चल रही है, क्या सही दिशा में जा रही है? अगर सही दिशा में जा रही है तो क्या समाज को जो मिलना चाहिए मिल सकता है? सबसे पहले मैं जागो राजभर जागो की टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं, और जिन्होंने ये एसटी आरक्षण के लिए जो इन्होंने ये अपना प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने अच्छा कार्य कर रहे हैं। जो हम लोग तो मुंबई में रहते हैं, मुंबई में से हम लोग आर्थिक सहयोग ही कर सकते हैं। यानी वहाँ के जो स्थानिक संगठन है जागो राजभर, जो अपना संगठन बना के जो एसटी आरक्षण के काम करे, बहुत सराहनीय काम है। उसको करना चाहिए लोगों को, और लोगों को आर्थिक सहयोग देना चाहिए, चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो, कहीं के भी संगठन, उनको जो भी है आर्थिक सहयोग, जो तन मन धन जो भी हो सके उनको सहयोग करना चाहिए। मैं तो बहुत आभारी हूँ, जागो राजभर टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्होंने अच्छा कार्य किया और हो सकेगा समाज को अच्छा ये मिलेगा, क्योंकि उसको फ़ायदा मिलने वाला है एसटी आरक्षण के तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे एक मीटिंग रखी थी एसटी आरक्षण को लेके। जैसे मुलायम सिंह यादव से लेके मायावती से लेके अखिलेश यादव जी ने 17 जातियों को एसटी आरक्षण में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजा था, लेकिन कहीं ना कहीं सुबह हाई कोर्ट ने खारिज किया। और अब यह जो बिल पास होना है केंद्र से, पार्लियामेंट से होना है। अब देखना है कि राजभर जागो की लड़ाई कहाँ तक सफल होती है और एसटी आरक्षण क्या समाज को मिल पाएगा। ओबीसी उत्तर प्रदेश में ओबीसी में है राजभर समाज, क्या ओबीसी से निकाल के एसटी में जगह मिल पाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।